ये तय है कि हनुमान जी के भक्त हम हो ही नहीं सकते हैं। हनुमान जी हमें सेलेक्ट कर मतलब हमारा चयन करते हैं कि वे हमारे भक्त हैं, वरना हमारा क्या औकात कि हम बोले कि हनुमान जी के हम भक्त हैं या हम शिव के भक्त हैं। वो उनका सिलेक्शन है। जैसे कि हम तय नहीं कर सकते कि माँ बाप हम यहाँ पैदा होंगे, वैसे हम ये नहीं तय कर सकते कि हम उनके भक्त हैं। हम किनके तो उस पीरियड में हनुमान भक्ति चैनल से रूबरू हुआ, हमारा परिचय हुआ, तो देखा कि खासकर आपका जो हमने संवाद करने का तरीका देखा बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि हनुमान जी की पूजा और आराधना करने से ज़्यादा ना हनुमान जी के आदर्शों को मानना वो ज़्यादा बड़ा भाव है। तो आपके अंदर मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी खुद ऐसा लग रहा है कि बात कर रहे हैं, ऐसा भाव सा लगा मेरे को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि जब आपसे पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हुई तो उसमें भी लगा कि यही है कि और तो नहीं है। जब बहुत विकट समस्या हो ना इंसान को, तो वो रात्रि में सोते वक्त ईश्वर को ना कुछ भी जो उसे अच्छा लगे, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी उसके आस्था में हो, रात्रि में वो करके सोए। क्योंकि उस समय इंसान कितना भी भागदौड़ में रहता हो, अगर वो आध्यात्मिक रूप से, भाव रूप से हनुमान जी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो चीज़ परम सुख, परम शांति और परम जिसकी वो कामना कर रहा है। क्या है, मेरी उम्र 50 साल होने के बावजूद जब हमारा मकान नहीं हुआ, अच्छा, तो मुझे लगा कि कुछ कमी रह गई है, एक पार्ट रह गया है, जो हमें अपना घर नहीं हुआ, अपना छत नहीं हुआ। ऐसा महसूस हुआ। तब हमने हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड शुरू किया और घी के दीपक में, गाय के घी के दीपक में दीप जला के और गुड़ का प्रसाद लगा कर हमने सुंदरकांड शुरू किया हर मंगलवार शनिवार रात्रि 11 बजे के बाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त हनुमान जी के एक भक्त हैं सुमित कुमार जी, उनसे भेंट हुई है। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। और देखिए, आपके पास जब हम पहुँचे तो एक बहुत अच्छी पुस्तक पे भी ध्यान गया, सदा सफल हनुमान। हनुमान जी ऐसे हैं जो कभी विफल नहीं हुए, हर जगह सफल हैं हनुमान जी। इसलिए उनके भक्तों के जीवन में भी सफलता प्रत्येक स्तर पे कदम चूमती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो हनुमान जी की शरण में है उनके लिए सब संभव है। सब संभव है। संभव जो है वो भगवान राम ही करते हैं और हनुमान की कृपा अपने आप आ जाती है। जो ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, आप हनुमान पे छोड़ दें, हनुमान जी पे विश्वास करके, तो हनुमान जी अपने आप रास्तों को सुगम कर देते हैं। उन पे छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब क्या हुआ, कैसे छोड़ना होगा? आपको प्रयास करना है, फल के लिए उन पे छोड़ देना है। फल वो खुद देंगे और ज़रूर देंगे, ये विश्वास मानते हुए कि वो जो कर रहे हैं हमारे लिए अद्भुत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हमें अविश्वास नहीं पैदा करना है कि हमारा ये बुरा हुआ या अच्छा नहीं हो रहा है। आप ऐसा माने जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब परिणाम के लिए चिंतित नहीं होना। नहीं, चिंतित नहीं। बाकी सब तो हनुमान जी संभाल लेंगे। अच्छा सुमित कुमार जी, ये बहुत अच्छी पुस्तक, इसमें लिखा भी है हनुमान जी से सीखें सफलता और मैनेजमेंट के सूत्र है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है बहुत। आपसे। आप वैसे तो देखिए सनातन जो धर्मावलंबी है, प्रत्येक घरों में हनुमान जी की पूजा होती है, हम लोग तो परिचित रहते ही हैं। लेकिन हनुमान जी संकट मोचन है, सब पे कृपा करते हैं, सबके लिए रास्ता बनाते हैं। इस रूप में आपने कब जाना हनुमान जी को? बचपन से हनुमान जी से एक सानिध्य जैसा मतलब लगाव रहा उनसे। कभी हमने उनको ईश्वर के रूप में ना देख के अपने गुरु के रूप में देखा उनको, कि हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। और हमें कभी भी कोई विपत्ति आई, कोई समस्या आई, कोई भी ऐसा लगा, तो हमने सब कुछ ये माना कि सब वो हनुमान जी अच्छा ही करेंगे। और उनके प्रति हमारा भाव कभी भी कम नहीं हुआ उनके प्रति। और ये उनकी कृपा रही कि हमारा भाव कम नहीं हुआ। मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आया तब भी कम नहीं हुआ? बहुत आया। लेकिन आस्था में, विश्वास में कभी कमी नहीं आई। हमें लगा शायद हनुमान जी ने हमें ये एक मौका दिया है कुछ और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है। ऐसा सोच के हमने उसको और
अच्छे रूप में, एक पॉजिटिव रूप में लेके हमने यानी हर चीज़ को आपने सकारात्मक लिया। सकारात्मक लिया। मुसीबत भी आई ना, यहाँ तक कि हमारे घर में विपत्ति आई, हमारे व्यापार में विपत्ति आई, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, हमने सोचा शायद ईश्वर हमें कुछ और मौका दे रहा है और मजबूत बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम समाज को कुछ दे सकें, इस देश को कुछ दे सकें। तो और मुझे लगता है कि भगवान ने, हनुमान ने हमें और बेहतर बनाने के लिए शायद ये परिस्थितियाँ पैदा की। तो इस धैर्य का, इस अटूट विश्वास का प्रतिफल मिला आपको? एकदम मिला, बहुत मिला है। और आप समझ लें कि मैं प्रोफेशनली इंजीनियर और पेशे से व्यापार, मेरा अपना व्यापार है, लेकिन आप समझें कि हमने जो भी काम आज मैं कर रहा हूँ, मतलब नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक शौक़ के पीछे भी मुझे लग रहा है कि ये हमारे, इसके पीछे जो प्रेरणा रही है वो हमारे हनुमान जी की है, और साथ में हमारे पिताजी की प्रेरणा रही है। और इसी प्रेरणा से आज मैं 4 साल से इस कार्य को बखूबी, बहुत प्यार से और अच्छे से निभा पा रहा हूँ, और कई लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, हम चाह रहे हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपने कहा कि चाहे कितनी ही परेशानी आए, विपत्ति आए, उतार चढ़ाव आए, आपने एक तो है कि आस्था आपकी कम नहीं हुई, नहीं एकदम, और इसको आपने एक जिसको कह सकते हैं कि एक अवसर के रूप में लिया आपने, कि हो सकता है कि हनुमान जी कुछ और बेहतर आपके लिए करें, बेहतर करने जा रहे हैं। पिताजी का आपने नाम लिया, क्या हनुमान जी का हाथ एक तरह से पिताजी ने ही पकड़ाया? क्या होता है ना कि घर में कि हनुमान जी से परिचय कराया जाता है, वो हनुमान जी से परिचय कर लें कि हमारे माता जी ने, अच्छा, उसके प्रति जो झुकाव या जो प्रति आस्था थी वो सब माता जी ने हमें दी। पिताजी का तो विश्वास ये था कि हमारा जो बच्चे हैं वो इस समाज के लिए, देश के लिए, इस धरा के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास था। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उनकी भी है और आशीर्वाद माता जी का भी है और कृपा हनुमान जी की है। मतलब परिचय है एक तरह से माता जी ने, हाँ, माता जी का, कि संकट आए तो ये है संकट मोचन, हाँ, इनको आप पकड़े रहिए। हमारी दादी ने और माता जी ने संकट में हमें बताया कि आप हनुमान जी को पकड़ कर रखें और हनुमान जी आपको बुढ़ापा लगा ही देंगे, उसमें सोचना और समझने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ही जीवन में होता रहा? ऐसा ही बहुत हुआ है और हमेशा होता रहा है। अच्छा, और अब धीरे धीरे आस्था और बढ़ती गई है, क्योंकि हमने देखा है कि आप ये समझे ना, कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ वैद्य के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, लेकिन जिस काम में मैं गया हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, तो उससे लोग जितने लाभान्वित हो रहे हैं किसी भी अपने क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इसमें ये विश्वास और आस्था है और हनुमान जी की कृपा है। तो कुछ कर्मकांड भी करते हैं आप? कर्मकांड मतलब हनुमान जी का पाठ करना? हाँ, वो मैं दिया सुंदरकांड, जलाना? हाँ जी, अच्छा, सुंदरकांड में करता हूँ। और मंगलवार, शनिवार को संभवतः रात्रि सुंदरकांड जरूर करता हूँ। अच्छा, इसमें कई बार छूट भी जाता है। और ये तय है कि रात्रि को जब मैं अपने सोने की अवस्था में जाता हूँ, जब उससे पहले मैं हनुमान जी को प्रणाम करके, उनका धन्यवाद करके, और संभवतः कोशिश करता हूँ कि बजरंग बाण या हनुमान चालीसा जरूर पढ़ूँ। मतलब ये रात्रि में आपका नियम है? नियम है, सोने जाने 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद? अच्छा, ये नियम है, 11 बजे के बाद मैं पिछले 5 सालों से लगातार करता हूँ। और प्रत्येक शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड भी करता हूँ। कई बार छूट भी जाता है, लेकिन हाँ, वो तो खैर जी, कई बार भाग्य स्थिति रही तो करते हैं आप। जी जी। तो सुंदरकांड की महिमा से कैसे आप जाने कि? सुंदरकांड की महिमा से दरअसल क्या है कि सुंदरकांड जब हम पढ़ते हैं और तो बड़ा मतलब अंदर से ना अद्भुत सा फील होता है, एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हनुमान जी खुद आ गए हैं और अब तो कोई समस्या टिकेगी नहीं यहाँ पर। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि समस्या जो आई है ना बस सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब भी कोई बहुत ज़्यादा रहती है तो हम सुंदरकांड पढ़ने के बाद तो लगता है कि अब वो कुछ बचना ही नहीं है, कोई समस्या रहेगी नहीं। बाकी अगर समय नहीं मिलता है तो ये तय है कि बजरंग बाण या हनुमान चालीसा 3 बार रात्रि जरूर पढ़ूंगा। सोने से पहले? सोने से पहले अवश्य पढ़ते हैं आप? 1 बार या 3 बार जरूर पढ़ूंगा। अच्छा, जो लोग आपको सुनने के मन में बातें आ रही होंगी कि आपने कुछ चर्चा की कि जीवन की तो उतार चढ़ाव, ये तो स्वभाव है जीवन का, ये चलते रहता है। तो कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने आई हो जहाँ पे कुछ आपने विशेष पाठ किया हो या कुछ विशेष उपाय इस तरह का किया हो जहाँ आप और उन संकटों से आप बाहर आ गए हो? हाँ, जैसे कि क्या है, मेरी उम्र 50 साल होने के बावजूद जो हमारा मकान नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझे लगा कि कुछ
कमी रह गई है, एक पार्ट रह गया है जो हमें अपना घर नहीं हुआ, अपना छत नहीं हुआ, ऐसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ। तब हमने हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड शुरू किया और घी के दीपक में, गाय के घी के दीपक में दीप जला के और गुड़ का प्रसाद लगा कर हमने सुंदरकांड शुरू किया। हर मंगलवार शनिवार रात्रि 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले शुरू नहीं करता था, 11 बजे 10:30 बजे शुरू किया और 2-2.5 घंटे लगते थे। रात्रि पूजा इसको? रात्रि, हाँ। क्योंकि इसमें शांत मन रहता है, चित्त शांत रहता है और आध्यात्मिक रूप से ऐसा लगता है कि अब हनुमान जी हमारे निकट हैं, आसपास हैं कहीं, ऐसा प्रतीत होता है। और धीरे धीरे हनुमान जी, मुझे लगा कि बहुत जल्द ही मतलब वो रास्ता बनने लग गया और सब उनकी मर्जी से बहुत ही सुंदर ईश्वर ने घर भी दे दिया। हाँ, और उसी घर में हम लोग बैठे भी हैं। बैठे भी हैं, जी जी, ये बात। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक आपने किया होगा कि इसका सुफल आपको मिल गया? 1 साल। 1 साल में? 1 साल में, 1 से सवा साल मुझे लग रहा है। और ये बाद में बता रहा हूँ, कोविड का पीरियड था ये। अच्छा। तब मैं अपने निवास, क्या कहते हैं, समस्तीपुर में था, तो वहीं पे ही हमने इसको शुरू किया था और यही आस्था थी कि बहुत जल्दी हमारा हो जाए। तो आप देखिए 2020 में कोविड था और 21 में ईश्वर ने हमें ये प्रदान कर दिया। तो ये बहुत ही उनका, हमें लगता है उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि हनुमान जी को लोग नहीं चुनते, भक्त नहीं चुनते, हनुमान जी उनको चुन लेते हैं। हाँ, ये तय है कि हनुमान जी के भक्त हम हो ही नहीं सकते हैं, हनुमान जी हमें सेलेक्ट कर, मतलब हमारा चयन करते हैं कि वे हमारे भक्त हैं। वरना हमारा क्या औकात कि हम बोले कि हनुमान जी के हम भक्त हैं या हम शिव के भक्त हैं। वो उनका सिलेक्शन है। जैसे कि हम तय नहीं कर सकते कि माँ बाप हम यहाँ पैदा होंगे, वैसे हम ये नहीं तय कर सकते कि हम इनके भक्त हैं। हम किनके भक्त बनेंगे? हम किनके भक्त बनेंगे, हाँ, वो तो ईश्वर की मर्जी होती है, किस पे कृपा करेंगे और वो आपको अपने आप बुलाएंगे और आपकी आस्था जो है, आपका प्यार, आपका स्नेह लेंगे आपसे। बहुत अच्छी बात अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि हम ये ना कहें कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, कभी नहीं, बल्कि हनुमान जी ने हमें अपना भक्त बना दिया। कभी हमें लगता है कि कोई बोलता है कि हम भक्त, तो मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत छोटी बात बोल रहे हैं। ऐसा जैसे कि हमारे साथ माँ बाप नहीं रहते, माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, ना कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हम माँ बाप के साथ रहते हैं। हाँ, माँ बाप के साथ हम रहते हैं। सही बात है। जब हम बड़े हो गए तो ये बोल रहे हैं कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, ये गलत है ना। वैसे ही कभी नहीं बोलना है कि कृपा उनकी हमारे ऊपर है। भाव प्रधान है, भाव प्रधान। ये कहना है कि हनुमान जी ने हमें अपना भक्त बना लिया है। हाँ, हनुमान जी कृपा है तभी वो हमें बुला भी रहे हैं, तभी हम उनके गुणगान कर रहे हैं, तभी हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं बार बार। अच्छा, आपने इतने उतार चढ़ाव जीवन में रहा जी, उसके बाद फिर कदम दर कदम जैसे कि आपसे बातें हुई, आपको सफलता भी मिली, जो आपने चाहा वो मिलता भी गया। हाँ, आगे मिल भी रहा है। समय लगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो समय लगा तो मुझे लग रहा है ये हमारे पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होगा, जो ईश्वर ने कहा मैं मतलब कर्मों से हमें लिया। लेकिन ये अच्छा लगा हमें इसलिए कि हमें बहुत कुछ सिखाया उसने। ये कह लीजिए एक तप भी होती है, एक तप, एक प्रोसेस है हमारा उस चीज़ को पाने का। तो उसको कभी भी हमें अतिशोक्ति नहीं लेनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें मिल नहीं पा रही है, या हमें बार बार रोते नहीं रहना चाहिए कि हमें मिली नहीं ये चीज़ें। मुझे लगता है जो वो दे रहे हैं ना और अच्छा देंगे, और हमें मांगना भी नहीं चाहिए उनसे। कारण है कि अगर मांग रहे हैं तो क्या पता आपसे बहुत ज़्यादा देने वाले हों और आप कम मांग रहे हों, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कोई सूत्र रूप में इसको पकड़ना चाहिए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर कोई समस्या में है? तो मेरा मानना है कि जब बहुत विकट समस्या हो ना इंसान को, तो वो रात्रि में सोते वक्त ईश्वर को ना कुछ भी जो उसे अच्छा लगे, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी उसके आस्था में हो, रात्रि में वो करके सोए। क्योंकि उस समय इंसान कितना भी भागदौड़ में रहता हो, अगर वो आध्यात्मिक रूप से, भाव रूप से हनुमान जी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो चीज़, परम सुख, परम शांति या परम जिसकी वो कामना कर रहा है वो प्राप्त हो पाएगा। ये मेरा अपना एक अनुभव है। ऐसा करके अगर वो विचार करके सोएगा तो ईश्वर उसे जल्दी रास्ता देंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, क्योंकि रात्रि शयन का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बहुत बहुत।
चूँकि जिज्ञासाएं काफ़ी हैं और हम चाहते हैं कि जैसे देखिए सुमित, जैसे तो हम आपसे तो हमारी जो भेंट हुई, दरअसल आप एक बच्चे को बता रहे थे कि अगर किसी की आंखों पे चश्मा चढ़ गया है जी तो उतर सकता है। हाँ, मैंने बताया था। फिर हम अचानक हमने कुछ बात की तो आपने कहा कि आप हनुमान भक्ति भी देखते हैं। तो ये हनुमान भक्ति कब से देख रहे हैं आप? हनुमान भक्ति भी कोविड 2021 के बाद मेरा दृष्टिकोण बदल गया देखने का चीज़ों का। अच्छा। तो उसी दौरान जो है मैं कई चीज़ें देखता रहता था कि लोग किस तरह परमार्थ का काम, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। उसी दौरान चूँकि हनुमान जी के प्रति आस्था तो रही है हमारी बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ चैनल देखा तो हमने उसको देखना शुरू किया। तो उस पीरियड में हनुमान भक्ति चैनल से रूबरू हुआ, हमारा परिचय हुआ। तो देखा कि खासकर आपका जो हमने संवाद करने का तरीका देखा, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि हनुमान जी की पूजा और आराधना करने से ज़्यादा ना हनुमान जी के आदर्शों को मानना वो ज़्यादा बड़ा भाव है। तो आपके अंदर मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी खुद ऐसा लग रहा है कि बात कर रहे हैं, ऐसा भाव सा लगा मेरे को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि जब आपसे पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हुई तो उस समय भी लगा कि यही है, कोई और है तो नहीं है, ऐसा लगा मुझे। जी जी। नहीं, इसलिए आपको देखिए, आप तो किताब मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हनुमान जी ने आपको भेज दिया। हाँ, हम तो ये मानते हैं इस बात को। अच्छा। उन्हीं की आस्था जो आप मेरे को मिले हैं यहाँ पर। अच्छा, चूँकि आप तो इंजीनियर हैं, तो फिर इस तरफ कैसे आगे आना हो गया कि लोगों को हम स्वस्थ करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे? ये भी मेरा एक भाव हनुमान जी से प्रेरित है कि हनुमान जी संजनी बूटी लेके आए थे, हाँ, है ना। और इस धरा का कल्याण जो है ना, मेरा एक विश्वास है शुरू से कि इस धरती पे ना हर बीमारी, हर तकलीफ का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई इलाज उपलब्ध है। बस हमारा भाग्य है, सौभाग्य है या कृपा है जो हम वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते। तो ये कृपा है, ये भाग्य है जो हमारा प्रारब्ध है, जिसकी वजह से हम उस संजनी बूटी को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें लगा कि हम कम से कम ऐसा तो कर सकते हैं समाज को योगदान देने के लिए, क्योंकि इस धरा पे अगर हम आए हैं तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा कीड़े मकोड़ों की तरह, कि हम अपने ही जीवन पावन में लगे रहेंगे या अपने में लगे रहेंगे। तो बेहतर लगा कि हम ये काम करें। और इसमें मुझे वो हनुमान जी की बात, वो जो दृश्य है संजीवनी बूटी लेके आए, हाँ, तो संजीवनी बूटी वाली बात मुझे लगता था कि संजीवनी बूटी इस धरा पे भी है रखी हुई, हर बीमारी के लिए संजीवनी बूटी रखी हुई है। हमें उस तक लोगों को पहुंचाना है और उसके लिए हनुमान जी मुझे लगता है खुद ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसी चीज़ों से मिलाना शुरू कर दिया, जो कि हमने जिन जिन को भी दिया उनको अद्भुत, बहुत मतलब जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नहीं हो सकता है, नुकसान हो जाएगा, आपको कराना ही पड़ेगा, उसमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कुछ नहीं है, सब हनुमान जी का ही। एक संजीवनी बूटी की आप बात कर रहे थे, देसी गाय का घी। जी हाँ, देसी गाय का घी, पंचगव्य की आप बात कर रहे थे, वो क्या है, थोड़ा बताएं। पंचगव्य दरअसल घृत जो है वो गाय के 5 तत्वों से तैयार किया जाता है। अच्छा। उसकी बड़ी महिमा है आयुर्वेद के अंदर, और कई संहिताओं में इसका मेंशन भी किया हुआ है, मतलब परिचय दिया हुआ है। लेकिन आज के परिस्थिति में जितने भी हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, अगर आप उनसे चर्चा करेंगे कि देसी गाय और गाय, तो वो समझ नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये गाय का घी की बात चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो गाय का देसी घी बोलते हैं, वो गाय का घी है। और देसी गाय मतलब जो हिंदुस्तान की नस्ल है, जो यहाँ की नस्ल है, हाँ, तो वो उनकी गाय का जो दूध है उससे जो तैयार किया हुआ घी है, हम उस घी की बात कर रहे हैं। उस घी और इस घी में आप समझ लिए 3 से 5 कंपाउंड ऐसे हैं जो उसमें है ही नहीं। मतलब जो बाहर की गाय, जो जर्सी गायें होती हैं, जो हाइब्रिड गाय होती हैं, उनमें वो है ही नहीं, वो तत्व है ही नहीं। तो वो तत्व, चूँकि हम भारत की परिस्थिति में रह रहे हैं, तो हमारे लिए वही गाय हैं, उनकी गाय का घी ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी, फ़ायदेमंद और हर मामले में हमें फ़ायदा देने वाला, वो उपयोगी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो उस पंचगव्य घृत को, जो कि देसी गाय के घी से, गौमूत्र से, गौ के मक्खन से और उनके गोबर से, मतलब 5 तत्व मिलाए जाते हैं। उनके 5 तत्वों को मिला के पंचगव्य एक प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। और उसको हमने दोनों नाकों में 2-2 बूंद रात्रि में डालना है और नाभि में डालना है। हम जरा देखें, आप इस्तेमाल भी करते हैं, हम चाहते हैं कि
ये इस प्रकार का पंचगव्य, ये गाय के घी से इसमें 5 तत्व मिलाया जाता है इसमें। जी जी। और ये नासिका में डाला जाता है। नासिका में डाला जाता है और नाभि में? नाभि में डाला जाता है। 2-2 बूंद। इसको डालने के अद्भुत फायदे हैं कि कई लोगों को साइनस की बीमारी है और माइग्रेन की बीमारी है, जो अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नाक की हड्डी बढ़ जाना, खराटे आना, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी के लिए, थायराइड में भी फायदा करता है, उसमें भी काम करता है। उसमें भी काम करता है। अच्छा। आंखों की रोशनी में भी काम करता है, कान में भी प्रॉब्लम है उसमें भी काम करता है। मतलब जो भी हमारे इस गर्दन से लेकर ऊपर की बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों को एक बीमारी हो जाती है अल्जाइमर, अच्छा, पार्किंसन, जिसमें लोग भूलने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, उसमें भी इसका बहुत सुंदर उपयोग है। लेकिन आज के विज्ञान में अगर हम बात करें, एलोपैथ में डॉक्टर लोग इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो उसको बताना और करना ये भी हमारा धर्म है। तो ये भी संजीवनी बूटी की तरह है, आप समझिए, संजीवनी है। हाँ, संजीवनी, एकदम संजीवनी है। और इसको भी बताना, लोगों तक पहुंचाना, ये भी एक हनुमान जी का कार्य तो ये जो पंचगव्य है, या तो इसको नाभि में डालें, नाभि में और नासिका में, नासिका 2-2 3-3 बूंद सोते समय डालें। तो ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा, अभी तो आम जनमानस के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब सब मार्केट में गाय के घी नाम से बिकते रहता है, तो फिर कैसे प्राप्त होगा ये? इसके लिए देखिए, कहीं ना कहीं जो भी आपका स्रोत है ना इसका, वो सही होना चाहिए। आजकल दरअसल क्या है, ये जो गाय, जैसे हम लोग भी बहुत ही जो परिचित लोग हैं, जो इस काम में जुड़े हैं, जिनकी गौशालाएं हैं, देसी गाय पाल रखी हैं, उन लोगों से ही हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, कोई आपसे कहे तो आप व्यवस्था करा देते हैं? हाँ, व्यवस्था तो कर देते हैं, ऐसी बात। हम देसी गाय के घी भी कहीं से अरेंज कर देते हैं, और पंचगव्य घृत भी अरेंज कर देते हैं। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो देसी गाय से बनी हैं, वो सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं। अच्छा, एक और आप चर्चा कर रहे थे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं। हाँ, पावर चढ़ गया। एक तो है कि 40-45 साल उम्र हो गई तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटे, तो ये इसका क्या कारण होता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, अगर आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई, ये तय है, क्योंकि खान पीन हमारा अच्छा नहीं है। और मैंने अभी चर्चा की थी घी के बारे में। घी भी हम देसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, देसी गाय का। तो पहला तो क्या है कि खान पीन व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों में अगर रोशनी कम हो रही है तो उनको हम एक तो पंचगव्य घृत का एकदम इस्तेमाल करें, साथ में आपको जो ओमेगा 3 बोलते हैं, ओमेगा 3, हाँ, ओमेगा 3 भी आजकल बहुत तरह के हैं, जो बेस्ट ओमेगा 3 है वो उनको खिलाया जाए। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि त्रिफला चूर्ण खा नहीं सकते, बहुत मुश्किल उनके लिए, तो 2 चीज़ों का वो कम से कम, मैंने त्रिफला चूर्ण और ओमेगा, त्रिफला चूर्ण, ओमेगा और ये पंचगव्य घृत, हाँ, इन तीनों का कहीं किसी न किसी अनुपात में अगर सेवन कराते हैं और खान पीन को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं तो रोशनी में उनको बहुत फ़ायदा होगा ही होगा, अद्भुत फ़ायदा होगा। नाभि में डालना है पंचगव्य घृत को, और नासिकाओं में डालना है, इन दोनों को करना है। और साथ में ओमेगा 3 खिलाएं उसको, और खान पीन बेहतर करें। और एक चौथी चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों को भी ना और बड़ों को भी आप ये माने कि घास के ऊपर नंगे पैर चलें। अच्छा, नंगे पैर? हाँ, घास के ऊपर 15 से 20 मिनट नंगे पैर जरूर चलें, तो उससे भी उनको अद्भुत लाभ होगा, बहुत अद्भुत। मतलब धरती की और घास के संपर्क में खुद को लाएं, इससे लाभ मिलेगा। एकदम। मैंने खुद अपने को प्रयोग करके देखा है। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरी जब चश्मा चढ़ा तो एकदम नंबर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो हमने ये प्रयोग किया था। तो हमने खुद नंगे पैर घास के ऊपर जब टहलना शुरू किया और नासिका में ये डाला पंचगव्य घृत, तो अद्भुत फ़ायदा हो गया। डॉक्टर ने खुद बताया कि आपकी आंखों की रोशनी पहले से इम्प्रूव हो गई है और चश्मे का नंबर कम हो गया। तो ये रिजल्ट देखा है। अब तो मॉडर्न साइंस में कई चीज़ें आ गई हैं, तो ओमेगा 3 अगर हम वेज वाला डाल दें, खिला दें, तो उसमें भी अद्भुत रिजल्ट आता है। क्योंकि ओमेगा 3 हमारे आइज़ के लिए बेसिक न्यूट्रिशन है। अच्छा, आप समझे। क्योंकि बाजार में ज़्यादातर जो सोर्स है जी वो नॉन वेज सोर्स है ज़्यादा। हाँ, तो वेज सोर्स कम, वेज सोर्स भी कम है, लेकिन वेज सोर्स में भी कुछ कंपनियां हैं जिसके बारे में हमने रिसर्च करके, स्टडी करके काफ़ी एक लिया है और उसको इस्तेमाल करके दिया इस्तेमाल करने के लिए, तो उससे भी अद्भुत लाभ हुआ, अद्भुत। अच्छा, उससे लाभ मिला? बहुत 3-3 महीने में लोगों की रोशनियाँ 30 से 50% वापस आ गई। ऐसे हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर
हर्षि उर लाए। हनुमान जी की कृपा से ही संजीवनी मिलती है। एकदम मिलती है। तो इस प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, मिल जाए, तो निश्चित तौर पे कल्याण हो सकता है लोगों का। तो आप लोगों की जो जिज्ञासाएं होंगी आप लिख करके भेजेंगे तो इस विषय पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। जी जी। तो फिलहाल सूत्र रूप में आप क्या बताना चाहते हैं कि एक तो आपने हनुमान जी की भक्ति की बात कर ली, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सूत्र रूप में आप अगर कुछ देना चाहें। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, देखिए वो खान पीन को बेहतर करें। और खान पीन में सबसे बेहतर देखिए क्या है कि आप ये माने, कोई भी ये माने कि पशु जो मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, आप उनको एक बार अध्ययन करके देखें कि वो क्या खाते हैं। आप पाएंगे कि वो हमेशा हरी चीज़ें खाते हैं, घास खाते हैं। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ये है कि हमने अपने जीवन यापन में पूरे दिन भर के खान पीन में हरी चीज़ों का सेवन करें, जरूर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आप ये माने कि हम बीमार बहुत जल्द होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा जो पूरे शरीर का जो मेन तंत्र है, मेन पार्ट है, वो लीवर जो है हमारा, वो खुश नहीं रहेगा अगर हम उसको हरी चीज़ नहीं देंगे। ये चीज़ हमें अपने जो साथ आसपास में पशु उनको देख के सीखें, जो प्योर प्राकृतिक चीज़ों खाते हैं, सेवन करते हैं। अब उनको देखें कि उनके सेवन से उनको कितना फ़ायदा होता है। वो स्वस्थ रहते हैं, ना डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ना किसी वैद्य की जरूरत पड़ती है। और प्रकृति में वो स्वच्छंद घूम रहे होते हैं और स्वस्थ रह रहे होते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें खा रहे हैं ना, उतने ज़्यादा हम बीमार पड़ रहे हैं। तो पंचगव्य घृत की आपने बातें की, ओमेगा 3 की बातें की, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और ढूंढा जाए तो मिल जाएगा, बाकी आप तो हैं ही। जी जी। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, हनुमान जी की प्रेरणा रही, तो आगे भी हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय 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 सिया राम। जय जय सिया राम।